भगवान की स्वरूप शक्ति ये प्रथम है। और स्वरूप शक्ति के भी 3 अंग हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति किन किन रूपों में प्रकट होती है? तो उसमें पहला है संघनी शक्ति। संघनी का मतलब क्या है? ठाकुर जी के धाम, ये भगवान की संघनी स्वरूपा है, ये संघनी स्वरूप है। वृंदावन है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रीरंगम है, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में है। अच्छा, ये तो है पृथ्वी के। और फिर इसके बाद जाओ तो वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है। ये भी भगवान के स्वरूप माने। जब वृंदावन भगवान का स्वरूप ही तो है। श्री जगन्नाथपुरी धाम भी जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है। द्वारिका धाम भी द्वारिकाधीश का स्वरूप है। मतलब धाम भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप के 3 रूप हैं। पहला संघनी स्वरूप, ये धाम के रूप में प्रकट होता है। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरा है स्वरूप का रूप, संवित रूप, संवित स्वरूप। ये संवित स्वरूप कौन सा होता है? ज्ञान। कई बार आप धाम नहीं जाते, कई बार आप ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते, लेकिन कथा में सुनाया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ही आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। ये कथा, ये भी तो ठाकुर जी का स्वरूप है। वक्ता मंच से बोलता है, श्रोता को अनुभव होने लग जाता है। ये संवित स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है आह्लादनी स्वरूप, आह्लादनी शक्ति। समझ रहे हैं ना आप सब भावों को? 3 प्रकार की शक्तियां, उन 3 प्रकार की शक्तियों में प्रथम शक्ति स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति के 3 अंग हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। जिसमें संघनी स्वरूप जो है वो धाम का है, संवित स्वरूप जो है वो कथा का है, और आह्लादनी स्वरूप जो है वो प्रेम का है। कई लोग अपने जीवन में नाम जप धर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको धाम चाहिए। हमें वैकुंठ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें साकेत जाना है। वो अपने जीवन को पुण्यमय बना के रखते हैं ताकि मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। वो ठाकुर जी के किस स्वरूप के अधिकारी हैं? संघनी स्वरूप। पाप मत करो, दुराचार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अरे जीवन में कोई ऐसी क्रिया मत करो कि तुम वैकुंठ जाने से वंचित हो जाओ। ये संघनी स्वरूप के उपासक हैं। कई लोग संवित स्वरूप के उपासक हैं। उनको वैकुंठ जाने से इतना प्रलोभन नहीं है, उनको साकेत की इच्छा नहीं है, उनको गोलोक धाम जाने की इच्छा नहीं। उनके लिए क्या है? बोले पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, यहीं कथा भागवत कीर्तन और उत्सव करके यहीं वैकुंठ प्रकट कर लो, यहीं साकेत का अनुभव कर लो, यहीं गोलोक धाम का अनुभव कर लो। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। संघनी और संवित, इन 2 का अधिकार मुझे, आपको, हम सबको है। पर ठाकुर जी का जो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप है, उसका अधिकार केवल ठाकुर जी को है। ठाकुर जी ने उसका प्रयोग अपने लिए किया है। भाई, हम सबका स्वरूप होता है कि हम कुछ अंश परिवार वालों के लिए रखते हैं, कुछ अंश मित्रों के लिए रखते हैं, कुछ अंश व्यवहार के लिए रखते हैं, कुछ अंश संसार के, और कुछ अंश अपने लिए भी तो रखते हैं। अभी तक हमने जितने नाम बताए, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, संघनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब ठाकुर जी ने सबके लिए बनाई। एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने लिए प्रयोग किया, आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति कौन है?
श्री कृष्ण का धाम संघनी शक्ति है, श्री कृष्ण का ज्ञान संवित शक्ति है, और श्री कृष्ण के भीतर उत्पन्न होने वाला आनंद, प्रेम, उन्माद, उत्साह, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी हैं। आपके चित्त में आनंद उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको हंस करके प्रकट कर देते हो, आप उसको नाच करके प्रकट कर देते हो, आप उसको खेल करके प्रकट कर देते हो, आप उसको तैयार होकर प्रकट कर देते हो, आप कुछ बना करके प्रकट कर देते हो। ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद उत्पन्न हुआ तो ठाकुर जी हंसे नहीं, नाचे नहीं, ठाकुर जी ने कुछ बनाया नहीं, कुछ गाया नहीं। अपने उस समस्त आनंद को, जो नाचता भी है, जो गाता भी है, जो हंसता भी है, जो श्रृंगार भी करता है, जो सब प्रकार से आकर्षक है, ठाकुर जी का वह हृदय का आनंद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। आपका आनंद आपसे विलग नहीं होता, आपका आनंद आप में ही दिखने लगता है, पर ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है, वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं? अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं। ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम, उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम, उन्माद, आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति और उस स्वरूप में भी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी हैं।